नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश आपातकाल एक कलंक कथा में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज से ठीक 49 साल पहले देश में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी और इसी बरसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का हक नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया। संसद से सड़क तक विपक्ष की तरफ से संविधान बचाओ का मिशन चलाया जा रहा है। पहले चुनाव में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि संविधान खतरे में है और इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन ये वही कांग्रेस है जब इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सरकार ने संविधान पर हमला करके लोकतंत्र को काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिस पर अब सीएम योगी ने भी निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस में चेहरे बदले लेकिन चरित्र वही है। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। कांग्रेस कैसे लोकतंत्र की दुहाई दे सकती है? कांग्रेस ने देश के संविधान को कलंकित किया। सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया, कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का हक नहीं है। 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। क्या ये सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, एक कैच किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे, ये साफ हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से खासतौर पर और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी विपक्ष का प्रतिनिधित्व संसद में करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी को विपक्ष ने सौंप दी है। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे लोकसभा में। इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे, विपक्ष के नेता के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद, अब यह साफ हो गया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लोकसभा में निभाएंगे। अनूप, देखिए आपको बताऊं कि अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी और उसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे
लगातार कांग्रेस की तरफ से भी इस बात की मांग की जा रही थी, जिस तरीके से राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह से कांग्रेस और अपोजिशन जो इंडिया अलायंस है उसको लीड वो कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये पहली मर्तबा राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर होंगे, क्योंकि देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रह चुके हैं, इसके अलावा महासचिव रह चुके हैं, तमाम पद उन्होंने लिए हैं, लेकिन ये जो पद है संवैधानिक पद नहीं थे, लेकिन पहली बार वो संवैधानिक पद के तौर पर वो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। बिल्कुल अनूप, और ये विपक्ष के लिए भी एक बड़ी बात होगी कि पिछली 2 दफा से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं थी, संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के पास नहीं थी। नहीं, बिल्कुल देखिए ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव के परिणाम जो हैं उसमें जो सीटों की संख्या होती है वो कांग्रेस के पास नहीं थी विपक्ष के नेता के तौर पर। तो वो जो थे वो सदन के नेता, कांग्रेस के नेता जरूर थे, अधीर रंजन चौधरी, लेकिन देखिए ये पहली दफा इनको 10 सालों में पहली दफा इनको अच्छी सीटें आई है, इसलिए और राहुल गांधी को लेकर के लगातार न केवल कांग्रेस में बल्कि विपक्ष के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो चाह रही थी कि वो राहुल गांधी विपक्ष को लीड करें, और अब देखिए इंडिया अलायंस की बैठक हुई है और उसमें ये फैसला ले लिया गया। जी, और क्या इस पूरे मसले पर राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया अनूप आई है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि पहली दफा वे किसी संवैधानिक पद पर होंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए संवैधानिक पद पर पहली दफा होंगे, और आपको जिस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो कांग्रेस को उन्होंने अपने तरीके से लीड किया है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, उनकी रणनीति एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी सटीक बैठी है, और आप देख सकते हैं कि आजादी के बाद बहुत कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, और उसके बाद अगर 99 सीटें कांग्रेस अकेले दम पर लेकर के आती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर कांग्रेस देख रही है। और जब से रिजल्ट आया है, जब से परिणाम आया है, आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जिस तरीके से राहुल गांधी लीड कर रहे थे मुद्दों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अनूप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी जो है अब वो इंडिया गठबंधन की तरफ से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में चुन लिए गए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को एक बार फिर से घेरा। पीएम मोदी ने इस बार बाकायदा इमरजेंसी के दौर की उन तस्वीरों और कहानियों का भी जिक्र किया जिनकी बदौलत 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरा आघात किया था। जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं, हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। 49 साल पहले कैसे घोंटा गया लोकतंत्र का गला। सरकार के खिलाफ असंतोष की आम लोगों को कैसे मिली सजा। कौन था लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा। व्यवस्था को कुचलने की कहानी पीएम मोदी की जुबान।
25 जून 1975 अनुच्छेद 352 देश में आपातकाल। एक स्याह अतीत में झांकती इन तस्वीरों में उन योद्धाओं की कहानी छपी है जिन्होंने आपातकाल के उस डरावने दौर में अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ी। एक ऐसी जंग जहां आर्थिक अस्थिरता थी, जहां भ्रष्टाचार और बेरोजगारी थी, जहां बड़े पैमाने पर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ असंतोष था, लेकिन पद छोड़ने के बजाय आपातकाल के उस विकल्प को चुना गया जिसने न सिर्फ जनता के अधिकारों पर चोट की बल्कि हजारों विपक्षी नेताओं को जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया गया। लेकिन तत्कालीन सत्ता के हिंसक इरादों के खिलाफ नरेंद्र मोदी वो चेहरा बने जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर आंदोलन को न सिर्फ धार दी बल्कि आपातकाल के विरोध में खड़े चेहरों को एकजुट किया और लोकतंत्र की बहाली के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। ये वो दौर था जहां सरकार से नाराजगी का मतलब या तो पुलिस की लाठियां थी या फिर जेल की 4 दीवार। लेकिन उस दौर में भी नरेंद्र मोदी ने अलग अलग वेशभूषाओं में रहकर पुलिस के हिरासत से न सिर्फ बचने में कामयाबी हासिल की बल्कि उसी दौर के बीच संघर्ष मां गुजरात नाम की किताब लिखकर सत्ता के क्रूर इरादों को दुनिया के सामने रखा। इस किताब को 23 दिनों की अथक मेहनत से लिखा गया जिसमें उनके संघर्षों को ऐसे ही समझा जा सकता है कि इस दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ नींबू और पानी का सहारा लिया। इमरजेंसी के उन दिनों में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखना अपराध था, इसलिए आपातकाल के विरोध में लिखी गई सामग्री को मोदी के ही प्लान के तहत बाल काटने वालों की दुकानों तक पहुंचाया गया जहां से लोग आसानी से उन्हें पढ़ सकते थे। साथ ही ये भी तय किया गया कि जो कुछ भी लिखा गया है उसे संतों, उपदेशकों और पुजारियों के जरिए ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाए ताकि देश के कोने कोने में आपातकाल के खिलाफ अलग को जगाया जा सके। इतना ही नहीं, इस दौरान नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रतियों को भी लोगों तक पहुंचाया और इमरजेंसी के उन 21 महीनों में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जिसका असर व्यापक पैमाने पर पूरे देश में देखा गया। खासकर उनकी लिखी कविताओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत माँ की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। और इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको